जी, अभी जो हम लोगों का जो समर चल रहा है, ये लोकतंत्र का सबसे महापर्व के रूप में पंचायती चुनाव, जो पंचायत स्तरीय चुनाव है जो चल रहा है, उसमें अभी जो जनसंपर्क, आपके सवाल है कि जो जनसंपर्क चल रहा है, उस जनसंपर्क में जिस गांव में हम लोग आज हैं, ये गांव इंग्लिश पंचायत के तहत नोनिया टोला गांव से जाना जाता है। और इस गांव में जो सरकार की जो भी योजनाएं आई हमारे तरफ से, उस योजनाओं को निश्चित तौर पे फॉलो किया गया है और आज अपार जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ का वर्तमान मुखिया भी हूँ और आज के डेट में हमारे पंचायत में आपको भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंचायत के तमाम मतदाता, जो सम्मानित मतदातागण हैं, उनसे। और अभी जो हम लोग जनसंपर्क दो गाँव के जो जनसंपर्क करके आ रहे हैं, अभी इसी का एक टोला है गुलरबग्गा, जिसमें हम लोग गए थे, तो उसमें भी काफ़ी जनसंपर्क के दौरान अपार बहुमत के साथ लोग साथ में हैं और काफ़ी लोग इस गांव से हैं हम लोगों के साथ में। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, उस पार्टी का समर्थित गांव भी है, भाकपा माले का ये समर्थित गांव भी है। तो इसका तो लाभ हमको 100% मिलेगा। आप वर्तमान में मुखिया भी यहाँ पे हैं और फिर दोबारा बार आप चुनाव फाइट कर रहे थे। क्या मुद्दा जो है इस बार आप लेकर आए हैं, किस नई सोच के साथ इस बार आए हैं पंचायत चुनाव में? देखिए, हम लोगों का विकास का मुद्दा तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो धरातल पे जो समस्याएं हैं, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, आज जो पूरे देश की जो परिस्थिति है, जिस तरह से बेरोजगारी है, बेरोजगारी में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, उस रोजगार को लेकर के अगर उस तरह का हम लोग जब भी यहाँ अगर प्रतिनिधि रह रहे हैं, तो आज के डेट में यह देखा भी गया है या यहाँ की जनता भी आजमाई है कि इतनी बड़ी महामारी में, कोरोना महामारी में भी यहाँ हम मनरेगा के तहत रोज़गार गारंटी के तहत यहाँ 100-150 के संख्या में रोज़ मज़दूरों को हमने रोज़गार देने का कार्य किया है। और आप जो अभी एजेंडा की बात कर रहे हैं, हमारा एजेंडा कुछ नहीं है, एक ही एजेंडा है कि आपका अधिकार, आपका सम्मान और आपका प्रतिष्ठा हमारे प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इसका कहीं से भी हम अनदेखा नहीं करेंगे। आपके दुख सुख में साथ रहे हैं, रहेंगे, मुखिया हैं तभी रहेंगे, नहीं हैं तभी रहेंगे, क्योंकि आपके साथ में रहना है। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज चुनाव मैदान में। अगर जनता आपको जिताती है, फिर आपको माइंडेड मिलता है, तो सबसे पहला कार्य आपके पंचायत के लिए क्या रहेगा? अगर उस तरह का बहुमत पुनः जनता हमको एक बार हमारे कंधे पे जिम्मेवारी दे रही है, जिस रूप में हम यहाँ निभाए हुए हैं, और पुनः हमको इस चीज़ का अवसर मिल रहा है और मिलेगा भी, ये हकीकत है कि मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। जनता अपार बहुमत के साथ हमको पुनः स्थापित कर रही है, जिम्मेवारी दे रही है। तो उसमें जिस तरह से जो एजेंडा की बात आप किए, एजेंडा जो था, उस एजेंडा के तहत ही हम लोग काम करेंगे, उस रास्ते से भटक करके कहीं से काम करने वाले नहीं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए जैसे शौचालय वगैरह की भी तमाम योजनाएं जो लाई गई थी, आपके लिए इस पर क्या पहल रहेगी? जी, जो भी आप शौचालय की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिर्फ हम लोगों को प्रेरित करना था। हम लोगों को अपने किसी भी मद से उसका निर्माण नहीं कराना था और उसमें बहुत बड़ा इंटरफेयर पंचायत के प्रतिनिधि को नहीं था, क्योंकि वो जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन योजना, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो प्रखंड मुख्यालय से और ज़िला मुख्यालय से ही उसका जो कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन यहाँ हम लोग अपने पंचायत में लोगों को प्रेरित कर रहे थे और उसका आज असर देखने को मिल रहा है कि लोगों ने ठाना कि नहीं, ये बाहर में शौच जाना एक बहुत बड़ी घातक सिद्ध होगा, तो उसको यहाँ फॉलो किए हैं लोग, अपना शौचालय भी बनवाए हैं, सफल रहा है यहाँ। तो इस मामले में लेकिन
इतनी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अन्य लोगों को हम लोग तो प्रेरित करके शौचालय बनवा दिए, लेकिन यहाँ ऐसी भी घटनाएं हुई है, या मैं पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ कि ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि कुछ लोग, तीसरे लोग बीच में रह करके और वैसे शौचालयों का पेमेंट नहीं कराए हैं जो लोग अपना पैसा लगा करके और नव निर्माण कराए हैं। लेकिन ये भी हुआ है कि बहुत सी पुरानी शौचालय जो लोग बनवाए थे उसका पेमेंट हो गया, और ये जो नया वाला जो शौचालय बना उसमें बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। पंचायत में घूमने के बाद ये चीज़ देखने को मिल रहा है, और इस पर हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय पे किए। हमारे जो आपके प्रखंड मुख्यालय के बॉस कहा जाए प्रखंड विकास पदाधिकारी को, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग बात किए। हमारी पार्टी भी इस पे आंदोलन की है, और यह आंदोलन निश्चित चलेगा। ये थमने वाला नहीं है कि जिनका पूंजी लगा और आप प्रेरित करके या आपके गाइडलाइन के हिसाब से जो शौचालय बनवा लिए उनका पेमेंट नहीं हुआ और पुराने शौचालयों का पेमेंट हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? अगर 20 तारीख को मतदान होना है, इसको लेकर वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, वोटरों से हमारा यही अपील रहेगा कि आप जिस आशा उम्मीद के साथ अजय चौहान को इस पंचायत में आप स्थापित किए थे, फिर उसी आशा उम्मीद के साथ आप स्थापित करें और ये जिम्मेवारी दें। और जिम्मेवारी के बाद जिस तरह से गांव से लेकर के और प्रखंड मुख्यालय तक, गांव से लेकर के और पंचायत सरकार भवन के कार्यालय तक जिस तरह से आपको आपका मान मर्यादा का ख्याल रखा गया, जिस तरह से आपके अधिकार को ख्याल रखा गया, जिस तरह से आपके दुख सुख में साथ रहा गया, ये चीज़ खुद ही हम निभाएंगे। इससे कहीं इस लाइन से कहीं हट करके कहीं से भी उस तरह का कार्य नहीं होगा। और यह हम कहेंगे कि जिस तरह से मैंने तो पूर्ण रूप से यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन संभवतः अगर ये जिम्मेवारी मिल रही है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लेने अलग से ली जाने वाली राशि, जो लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, आप राशि नहीं देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको संभवतः इसको ख़त्म किया जाएगा। कुछ हद तक इस पे रोक लगा है, और ये चीज़ अगर आम जनता के बीच अगर उत्सर्जित होता है, पनपता है कि नहीं हो ये हमारा अधिकार है, हमको पैसा नहीं देना है, तो संभवतः हमारा प्रयास रहेगा कि अगले रीजन में बिल्कुल इसका निष्नाबूद किया जाए, पर्चे दे दिया जाए सर। जी, मैं अजय चौहान, अभी वर्तमान मुखिया अपला सह भावी प्रत्याशी, आज मैं कैंडिडेट के रूप में, जन समर्थन के रूप में हूँ, इंग्लिश पंचायत मैरवा। थैंक यू।